और शेख साहब, क्योंकि हुकूमत इस चीज़ में यकीन रखती है कि हमें मामलात को अवाम के सामने भी पब्लिकली डील करना चाहिए, वजह इख्तलाफ क्या बनी है? क्योंकि कल पार्लिमानी मीटिंग में वज़ीर आज़म ने ये तो कहा अफगानिस्तान के मामलात हैं, एक कंटिन्यूटी रहती है, एक तसलसल रहता, वो ये चाहते थे, कल उन्होंने खुद मीटिंग में बताया है। यही वजह है इख्तलाफ है या कोई और भी है? जनरल फैज साहब का उन्होंने नाम नहीं लिया, ऐसे ही देखें। और मैं इसको भी बुरा समझ रहा हूँ कि इतने दिनों से मीडिया ने, और मैं इसको भी, ये मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कैबिनेट के ख़बरें जो हैं लोग बाहर आके बताते हैं सिर्फ इसलिए आपसे अच्छे तल्लुकात रखने के लिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मौजूदा DGISI हैं उनका तसलसल ज़रूरी है अफगानिस्तान के लिए? क्योंकि कल ये खबरें चली हैं, तमाम अखबारात में भी हैं और न्यूज़ TV पर भी। खबरों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरी बात करें शहजाद साहब प्लीज़। देखें, नहीं हुई ये बात, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई ऐसी। अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस हुई है और होनी चाहिए थी, और कौम को, पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था, वो उन्होंने लिया। ना किसी का नाम का जिक्र हुआ, ना कुछ हुआ। अब आप खबर बनाने के लिए जो मर्जी चाहें तो बना लें। अच्छा, लेकिन उससे पहले जो PTI के चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उन्होंने तो एक चैनल पर जाके नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम पे, समर TV पे, ये उन्होंने कहा है कि वजीर आजम ने कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि मैं चाहता था कि तसलसल रहे DGISI का अफगानिस्तान के मामले को सामने रखते हुए। सर जी, मैं अपनी बात का जवाब दूं, मैं अपनी बात का पैरा दूंगा, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपनी बात का पैरा दे रहा हूं, कोई बात ऐसी नहीं हुई। तो फिर शेख साहब, आपकी नॉलेज में क्या है, इख्तलाफ किस इशू पे था? फिर कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। किस चीज़ का इख्तलाफ होना जी, मेरा मतलब है। कल भी जब मीटिंग के बाद आपसे मीडिया ने गुफ्तगू की तो आपने कहा कि वजीर आजम पॉलिटिकल, सियासी पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे। क्या एग्जैक्टली इस बात का मतलब था कि वजीर आजम किस एंगल से सोच रहे थे इस इशू पर? देखें शहजाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों मैं अवॉइड कर रहा हूँ इंटरव्यू देने से, क्योंकि आप सवाल चाहते हैं, आपकी मर्जी का जवाब आए। आपका सवाल करने का राइट है, जवाब देने का मेरा हक है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप सवाल करें जो आपका जी चाहे। जी जी, लेकिन रिप्लाई करने का राइट मेरा है। सो वो एज प्राइम मिनिस्टर है, वो सोच रहे होंगे कुछ, उन्होंने ये शेयर नहीं किया। और जो आप ये कह रहे हैं कि फ़लाँ साहब मोहतरम का नाम लिया गया, फ़लाँ का लिया गया, बिल्कुल किसी का नाम नहीं लिया गया। इस पे आपने देखा है कि ऑपोजिशन का भी रिएक्शन आया है, और शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, वो कह रहे हैं कि फौज के वक़ार को इतना नुकसान नरेंद्र मोदी ने नहीं पहुंचाया है जितना वजीर आजम इमरान खान ने पहुंचाया है। डॉन लीग्स इमरान खान ने की थी ना, और धरना इमरान खान ने दिया था इस्लामाबाद में। सर जी, आप इमरान खान की खुशकिस्मती समझें कि उसको ऐसी नकारा, नकट्ठू, नाकाम, रिंग पिस्टन बैठे हुए, प्लगों में कचरा फंसा हुआ, जिस अपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा हो, वो इमरान खान 4था साल लग गया है जी, 5वां साल तो होता ही इलेक्शन का है। देखें, ये साल ही हमने अपनी कारकर्दगी बतानी है शहजाद। ये अपोजिशन इस काबिल होती है, आज तक मुझे बताएं कि कोई जुलूस, कोई ऐसा जलसे करके। मैं इनसे अपील करता हूं कि हालात ख़राब हैं, अपनी जाने तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में रखते हैं, और एक क्लास बुलेट प्रूफ रखते हैं गाड़ी, क्योंकि इनकी जान बड़ी कीमती है। और गरीबों को रखा हुआ है गाड़ियों पर लमकने के लिए और जलसों में आने के लिए। और खुदा के बंदो, दुनिया किस तरफ जा रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के किस कदर खदशात है, आप को अकल को हाथ डालें। शेख साहब, इस वक्त ऑपोजिशन का ये कहना है कि जब वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो वो तनकीद करते थे कि नून लीग जो है वो पाक फौज को भी पंजाब पुलिस बनाना चाहती है, लेकिन अब वही तनकीद इमरान खान पे हो रही है कि वो जो है अपनी मर्जी के लोगों को लगाना चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी के काम करवा सकें। ये अब ऑपोजिशन का बयानिया है, ये उनका मौक़िफ़ है इस इशू पर। फौज एक पाकिस्तान का अजीम मुहिब्बे वतन और दुनिया का ऐसा अदारा है कि दुनिया को समझ नहीं आई। 42 एजेंसियों को, दुनिया के 42 मुल्कों की एजेंसियों को पाकिस्तान की एजेंसियों ने काबुल में शिकस्त दी है। और फौज अपने सिस्टम के तहत चलती है, और फौज अपने तरीकाकार के तहत चलती है, और वो तरीक़ेकार के तहत ही चलेगी। वो अपने तरीकाकार से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उनका भी एक तरीकाकार है और सियासतदान डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। आप इनकी बात कर रहे हैं कि एक घर में वो नाज़मुल उमूर आई, अमेरिकन नाज़मुल उमूर, चचा से अलहदा मिली और भतीजी से अलहदा मिली, हालांकि एम्बेसडर भी नहीं है। शेख साहब,
शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के अलावा मरीम नवाज ने भी बड़ी सख्त तनकीद की है वजीर आजम पर, और उन्होंने कहा है कि जितने फैसले हो रहे हैं, जो की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो जादू टोने की वजह से होती हैं, फाल निकाल के लिए फैसले किए जा रहे हैं, और इसलिए हर मामला जो है वो हुकूमत मिस हैंडल कर देती है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला हो या यहाँ पे DGI के अपॉइंटमेंट का मामला हो। देखें, जिन्नात भी खुदा की मखलूक हैं फजल रहमान साहब, जिन्नात भी जो हैं मौलाना फजल रहमान मरियम फजल रहमान ने भी कहा जिन्नात भी खुदा की मखलूक हैं। सो वोट पड़ने हैं, वोट होने हैं। इमरान खान का ये पूरा मुसम्मम इरादा है कि EVM मशीन पे कराएं, ये कहते हैं पर्ची पे ठप्पा लगे। इसका बैठकर फैसला कर लें, ये ना हो कि सर मंडवाते ही ओले पड़ जाएं और इलेक्शन से पहले ही कहना शुरू, अभी से कहना शुरू हो रहे हैं ये रिगिंग हो रही है। पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे ये इल्ज़ाम ना लगा हो कि रिगिंग नहीं हुई। हाँ, लेकिन शेख साहब जरा इस बयान की वजाहत कर दें, क्योंकि जब मैं सवाल कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जिन्नात भी खुदा की मखलूक है, तो वो तो इसको इंडोर्समेंट ले लेंगे कि हमने जो बात की उसकी इंडोर्समेंट कर दी है शेख रशीद साहब ने। और सर ऐसे ही ये दिल खुश कर रहे हैं बातें कर करके। मैंने भी दिल पिशौरी करते हुए ये बात कही है, अल्लाह की मखलूक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जिन्नात हैं या नहीं है, मेरी सोच, मैं किसी मसले में नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे शहर में आप देखें ना कि लोग तावीज़ शवीज़ लेते हैं दरगाहों से, पीरों से, लेकिन ये कहना कि जनाब अली के कोई जादू टूना कर रहा है, तो ये इससे क्या, ऐसे ही आप बेवजन की बात है, कोई वजन नहीं है इसमें, कोई वजन नहीं है। ऐसे खाम खा किसी की फैमिली पर बात करना जो है, फिर कल इनकी फैमिली पे जब बात होती है, खुदा ना करे हो, अल्लाह ना करे, हर एक की अल्लाह ताला शर्म पर्दा रखे, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सियासी बातें करें। अच्छा, लेकिन शेख साहब इस हुकूमत के हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है, बड़ी तनकीद ये हो रही है कि जो की अपॉइंटमेंट्स है उसमें या तो मिसमैनेज किया जाता है या कभी मुशावरत नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, आप खुद उनकी तारीफ करते रहे, हुकूमत ने लगाया, अब हुकूमत चाहती है कि उनको जो है इस्तीफा दे दें। वो नैब चेयरमैन आपने बगैर मुशावरत के उनको कानून में तब्दील करके एक्सटेंशन दे दी कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आता वो अपना काम करते रहेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मामले पे सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही कि गलत समरी, गलत नोटिफिकेशन जारी करते रहे। अब ये DGI के अपॉइंटमेंट का मामला, इसको भी कहा जा रहा है कि मिस हैंडल किया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, तासुर बड़ा नेगेटिव गया है। तो ये हुकूमत में तनकीद क्या जायज है कि ना अहली की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स होती हैं और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज हम लेजिस्लेशन पास करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाबंद है, उसको पाबंद हो। अगर लेजिस्लेशन कल हम EVM मशीन की कर देते हैं, पहली लेजिस्लेशन है, अपोजिशन जाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में जाए, सो अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं उस पर हमेशा ही बातें होती है और बातें करना उनका हक है, करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि मामला सेटल हो चुका है और जो है सामने आ जाएगा, जो लेटर है, नोटिफिकेशन, वो भी सामने आ जाएगा। मैक्सिमम 7 दिन लगेंगे, इससे कम भी हो सकता है।